तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। ये कैसे होता है, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या इसका कॉजिंग फैक्टर रहता है और क्या इसका डायग्नोसिस रहता है तथा क्या इसका एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए सीखते हैं। तो डेंगू क्या है? व्हाट इज डेंगू? डेंगू क्या होता है? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस का आपकी बॉडी के अंदर आ जाने पे हो जाता है। ठीक है, अभी आता कैसे है डेंगू वायरस आपकी बॉडी के अंदर कैसे स्प्रेड होता है? So it is spread by the bite of infected female mosquito which is belong to Anopheles species। ठीक है, एक जो मॉस्किटो होता है जो एनोफिलीज स्पीसीज से बिलोंग करता है, अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो ऑलरेडी डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है वो आपको अगर काट ले या फिर आपको वाइट कर ले तो फिर डेंगू जो वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, इंसान हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको डेंगू फीवर हो जाता है। तो और ये जो बीमारी है डेंगू, ये कोई वायरल बीमारी है, तो ये एक जानलेवा बीमारी है। इसमें कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई है और हो जाती भी है अगर इसको मेडिकल केयर ना दी जाए पेशेंट को। तो इसमें होता क्या है, आपको बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर आएगा। फीवर हाई ग्रेड लगभग मान के चलिए 100 से अबव ही रहेगा फीवर। ठीक है, उसके अलावा आपकी हड्डियों में दर्द होगा, आपके पैरों में, हाथों में, दोनों में दर्द रहने लगेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन की समस्या होगी। डिहाइड्रेशन मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। इससे होगा क्या, आपका बीपी भी कम हो सकता है। ठीक है, आपका ड्राई माउथ रह सकता है, मुंह जो है बिल्कुल सूखा रह सकता है। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, आपको बिल्कुल चारपाई से उठने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बेड रेस्ट ही मिलता रहे आपको, और खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख भी एक तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स निकल करके आते हैं। अच्छा, इसकी 3 स्टेजें होती हैं डेंगू की। एक फेब्रिल स्टेज जिसमें क्या होता है कि सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आती है क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है, पेशेंट जो है बिल्कुल मरने की हालत में हो जाता है, उसकी जो तबीयत है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, और फिर आ जाता है रिकवरिंग स्टेज। रिकवरिंग स्टेज में होता क्या है कि जो पेशेंट है वो रिकवर होना शुरू कर देता है, जो भी सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और वो ठीक होने लगता है। सो 95% केसेस में जो पेशेंट है वो फेब्राइल स्टेज से डायरेक्ट ही रिकवरिंग स्टेज में पहुंच जाता है और विद इन 14 डेज ये डेंगू का जो वायरस है हमारी बॉडी से निकल जाता है और जो डेंगू फीवर का जो डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाता है। बट कुछ 5% लोगों में ये जो डेंगू वायरस है ये नहीं निकल पाता है और पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में ले जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए रेफर करना है और पेशेंट को हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट में रहना पड़े और प्लेटलेट वगैरह का इन्फ्यूजन वगैरह देना पड़े। तो वो हॉस्पिटल का आगे का प्रोसेस रहता है, तो वो हॉस्पिटल में होता है। ठीक है, तो अब अच्छा, आपको इसको डायग्नोज कैसे करना है, आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपको डेंगू है? तो इसके लिए देखिए कई तरीके के टेस्ट मार्केट में किए जाते हैं। आप पैथोलॉजी लैब पे कई तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि NS1 टेस्ट होता है, NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। इससे पता लग जाता है कि अगर एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है तो आपको डेंगू है, तो NS1 पॉजिटिव और नेगेटिव इससे पता लग जाता है। दूसरा, सीरोलॉजी ऑफ ब्लड फॉर डेंगू। इसमें क्या होता है, IgM एंटीबॉडी जो होती है अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपको डेंगू हो रखा है। ठीक है, उसके अलावा एक आप बिल्कुल 100% श्योर करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप PCR टेस्ट करा सकते हैं। ये डेंगू के लिए बिल्कुल 100% कंफर्मेशन, 99% कंफर्मेशन टेस्ट होता है जो कंफर्म कर देता है कि आपको डेंगू है या नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने डेंगू का जो सिम्टम्स हैं वो भी समझ लिए, कॉजिंग फैक्टर समझ लिया, डायग्नोज कैसे करना है, ये सारी चीजें समझ ली। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक और टेस्ट कराना पड़ता है, जैसे कि CBC, जिससे बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ये आपको उसके साथ में कराना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि आपको प्लेटलेट्स के बारे में पता लग जाएगा, आपको हीमोग्लोबिन काउंट के बारे में पता लग जाएगा, आपको TLC काउंट के बारे में पता लग जाएगा, लिम्फोसाइट वगैरह, TLC, इन सब के बारे में पता लग जाएगा, PCV के बारे में। तो इसको भी जरूरी है, ये जरूरी है कराना साथ में उसके। एक डेंगू का टेस्ट कराइए, एक CBC का टेस्ट कराइए। ठीक है, ये दोनों आपको कराने पड़ेंगे। अब इसका कंफर्मेशन हो गया आपको डेंगू है या नहीं है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या लेना है, एलोपैथी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? तो मैं
आपको क्लियरली बता देता हूँ कि देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द डेंगू। डेंगू के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये एक वायरल डिसऑर्डर है। तो इसमें देखिए आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप केवल एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट चला सकते हैं और ये विद इन 14 डेज ऑटोमेटिकली क्योर हो जाता है। और ये इम्यून सिस्टम पे जाके कई बार अटैक कर लेता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन नॉर्मली ये 14 डेज के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आपको क्या देना है, जैसे कि जो पेशेंट है उसको अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो आपको पैरासीटामोल की टैबलेट देनी है। 500 डोज जो है वो वेरी कर सकती है पेशेंट की एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, कई सारे फैक्टर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर एडल्ट पेशेंट है तो आप पैरासीटामोल 500 mg की टैबलेट जो है वो चला सकते हैं। इसको एसओएस भी दे सकते हैं, मतलब उसकी नीड के अकॉर्डिंग जब भी उसको फीवर आए आप दे सकते हैं, लेकिन मोर देन 4 टैबलेट से ज़्यादा आप 24 घंटे में ना दें, ठीक है। तो उसके अलावा आप जब आप सीबीसी टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको पता लगता है कि प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज है, तो उसके लिए आप कैरिपिल की टैबलेट चला सकते हैं, कैरिपिल का सिरप चला सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता लगता है हीमोग्लोबिन का काउंट घटा हुआ है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आयरन विद फोलिक एसिड की टैबलेट चला सकते हैं, आयरन विद फोलिक एसिड के सिरप चला सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको पीसीबी रेट जो है, पीसीबी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप ओआरएस दे सकते हैं। ये क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर वाटर का लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है, डिहाइड्रेशन की समस्या को खत्म कर देता है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं इसमें एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये कहीं भी थ्योरेटिकली मतलब मेंशन नहीं है कि आपको डेंगू में एंटीबायोटिक देना है, बट कुछ लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और कुछ लोग इस चीज को मानते भी हैं कि इसमें अगर कुछ अलग टाइप की क्रिटिकल कंडीशंस बनती हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा बनने वाली होती हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मॉक्सिकैंड सीबी टैबलेट को भी चला सकते हैं सुबह और शाम, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। वैसे इसका कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि मॉक्सिकैंड सीबी इसमें कुछ करेगा, लेकिन लोग चलाते हैं और इसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक देखने को मिलता है पेशेंटों में, तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बंदे को बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो आप चाहें तो इन्फ्यूजन दे सकते हैं, एनएस का या फिर आरआर का इन्फ्यूजन उसको डायरेक्टली दे सकते हैं मल्टीविटामिन डाल करके, ठीक है। मल्टीविटामिन का इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट करके आप इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपको करना है प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट देने की कोशिश करें, उसको दूध पिलाएं, उसको शेक्स पिलाएं, फ्रूट्स के शेक्स पिलाएं, या फिर उसको हो सकता है फ्रूट जूस पिलाएं। ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो पेन किलर का यूज करते हैं। जैसे कि बंदे जो पेशेंट है उसके पैरों में, हाथों में, पूरी बॉडी में पेन होता है तो उसके लिए पेन किलर दे देते हैं, वो बिल्कुल नहीं देना है। और खास करके आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन की टैबलेट ये तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से बचना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ना लगाएं, क्योंकि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हुआ पड़ा है, तो हो सकता है उस इंजेक्शन लगाने के बाद जो ब्लीडिंग है वो ना रुके। ये सारी कंडीशंस बन सकती हैं, तो ये आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। और नॉर्मली अगर आप बात करें तो बचें कैसे, तो इसके लिए आप ऐसा करें कि आप ऐसी जगह पे मतलब ना सोएं या फिर ना लेटें जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, मॉस्किटोज हैं, तो उस जगह में आप ना जाएं या फिर ना बैठें, ठीक है। अपने जो रूम है उसमें जाली वाली लगा के रखें विंडो वगैरह पे, और जो दरवाजा है उसको क्लोज करके रखें। और आजकल तो बहुत सारे एंटी मॉस्किटो जो गैजेट्स हैं वो आ रहे हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल करें। तो आई होप आपको इस वीडियो में डेंगू से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर वीडियो समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी तरीके की वीडियोस को आगे मैं अपलोड करूं, उनको देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, जय हिंद।